हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम लोग लेकर आए हैं एक प्रॉब्लम सम, जिसको हम रीड करना सीखेंगे पहले। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे इसे समझ के सॉल्व करने की। आज हम इस वीडियो में एक ही प्रॉब्लम सम को सॉल्व करेंगे ताकि हमें उसको रीडिंग करने में इजी रहे और हम बहुत ध्यान से बिना किसी गलती के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले हम बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा इसे रीड करना सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पढ़ा, ये हम सबसे पहले बता दूँ आपको कि ये ग्रेड 6 का हमारे पास एनसीईआरटी की बुक का कौन सा पेज है। ये है हमारे पास, जस्ट वेट, पेज नंबर 32। हम पेज नंबर 32 का फिगर इट आउट, इसमें से हम सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स रीड कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे धीरे धीरे सॉल्व कर पाएँ ताकि बच्चों आप लोगों को प्रॉब्लम सम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, मेरे साथ साथ आप भी रीड कीजिए। जयाज स्कूल, एक स्कूल है जिसमें जया नाम की एक बच्ची पढ़ती है। इज़ 7/10 किलोमीटर्स, KM मतलब किलोमीटर्स, फ्रॉम हर होम, फुल स्टॉप। इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि एक बच्ची है जिसका नाम है जया। वो स्कूल जाती है और उसका स्कूल हर होम, उसके घर से, फ्रॉम हर होम 7/10 किलोमीटर्स दूर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ लिखा हुआ है जया का स्कूल उसके घर से 7/10 किलोमीटर्स दूर है। ठीक है, अब हम इसे यहाँ थोड़ी देर के लिए हटा देंगे और अब हम इसको कॉपी में नोट डाउन करना सीखेंगे। इस तरह के सम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक नंबर लाइन का यूज़ करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसी सीरीज़ के शुरू के वीडियोज़ में। आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी क्योंकि हमारे पास यहाँ उसका होम है और यहाँ जया का स्कूल है, यहाँ पर उसका स्कूल है। देखिए, ये सब एक रफ वर्क की तरह हो रहा है। आपको केवल समझाने के लिए ये नंबर लाइन ड्रॉ हो रही है। ये पूरा उसको होम से चल के जाना है स्कूल तक। तो कुछ बच्चे पैदल भी जाते हैं, कुछ बच्चे साइकिल से जाते हैं, कुछ के मम्मी पापा उसको ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे स्कूल बस या टैक्सी से भी जाते हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ का मतलब है होम से लेकर और स्कूल तक उसका जो डिस्टेंस है, उसके बीच का, होम से और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है टोटल डिस्टेंस। टोटल, यहाँ हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 7/10 km, किलोमीटर्स। ठीक है, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं केवल समझने के लिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। सवाल को देखकर घबराना नहीं है, बहुत धीरे से पढ़ना है। शी टेक्स एन ऑटो, अब उसने एक ऑटो ले लिया या वो ऑटो लेकर जाती है रोजाना। फॉर 1/2 किलोमीटर्स, 1/2 किलोमीटर्स वो ऑटो लेकर जाती है। फ्रॉम हर होम, अपने घर से, डेली। यहाँ तक हमें सब समझ में आ रहा है कि जो जया है वो अपने घर से एक ऑटो लेती है और स्कूल जाती है, लेकिन वो ऑटो कितनी देर तक उसको लेके जाता है, कितनी दूर तक, आई एम सॉरी, देर तक नहीं, दूर तक। तो वो ऑटो 1/2 किलोमीटर्स लेकर जाता है डेली। पूरी डिस्टेंस वो नहीं ले जाता है, वो केवल 1/2 किलोमीटर्स घर से लेकर जाता है। यहाँ कॉमा आ गया, इसका मतलब हमें यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब हम वापस से अपनी नोटबुक पर आएंगे। घर से लेकर स्कूल तक की टोटल डिस्टेंस है 7/10 किलोमीटर्स, लेकिन उसने ऑटो लिया घर से, और कितने किलोमीटर्स तक वो ऑटो लेकर गई, यहाँ से और यहाँ तक। आप मान लीजिए यहाँ से
यहाँ से और यहाँ तक वो ऑटो से जा रही है। ये रहा, लिख दिया मैंने ऑटो आपको समझाने के लिए। और ऑटो से उसने कितना ट्रैवल किया है? 1/2 किलोमीटर्स। क्या आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम एक बार इसको हाईलाइट कर देते हैं कि हमने यहाँ पर ऑटो के बारे में लिखा है। ऑटो ने इस पूरी डिस्टेंस में से केवल इतना सा पार्ट कवर किया है, यानी जया इतने से पार्ट, इतना सा किलोमीटर्स, 1/2 किलोमीटर्स, 1/2 को हाफ कहते हैं, 1/2 किलोमीटर्स ऑटो से जाती है। क्या आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका है? अब हम एक नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन का। मुझे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन पढ़ने में अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब आप मेरे साथ दोबारा पढ़ेंगे। एंड देन वॉक्स। हम कितना धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, देखा आपने? जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं और उसी पढ़े हुए सेंटेंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाते हैं थ्रू अ डायग्राम, थ्रू अ नंबर लाइन, तो आपको वो प्रॉब्लम समझने में बहुत ईजी हो जाती है। हमें सॉल्व नहीं करना है, पहले समझना है। ठीक है, तो हमने कोशिश क्या की इसको रीड करने की। देन शी वॉक्स। अब फिर से नोटबुक पे आ जाइए। यहाँ ऑटो वाले ने यहाँ उतार दिया, घर से ऑटो में बैठी थी, यहाँ ऑटो वाले ने उतार दिया। अब वो वॉक कर रही है। अब वो क्या कर रही है? वॉक। अब उसने वॉक की डेली। अब वो डेली वॉक करके जाती है। ऑटो ने यहाँ तक उतार दिया, अब वो डेली वॉक करके जाती है। हो सकता है ऑटो यहाँ तक नहीं जाता हो या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो अब वो वॉक करके स्कूल जाती है। तो कितना जाती है? फिर से आप क्वेश्चन पे आ जाइए। द रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो बची हुई डिस्टेंस है। यानी वापस नोटबुक पे आ जाइए। घर से लेकर यहाँ तक ऑटो, और ऑटो ने ड्रॉप किया और वहाँ तक स्कूल तक वो वॉक करके गई। अब हम फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू रीच हर स्कूल। ठीक है, दिख रहा है सबको? फुल स्टॉप। हाउ मच डज शी वॉक। उसने कितना वॉक किया, मतलब वो कितना वॉक करती है डेली टू रीच द स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वो कितना वॉक करके जाती है, यानी कितनी डिस्टेंस को वो वॉक करके कवर करती है। मुझे पता चल चुका है कि इस वाले पिक्चर को देखकर बहुत सारे बच्चों ने पहले ही ये समझ लिया है कि हमें करना क्या है। जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का, तो हमें रिमेनिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इसको समझने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है या माइनस करना है या इंटू करना है या डिवाइड करना है या प्लस करना है। बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है, हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि मैम प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें। तो इसे समझने के लिए हम नीचे कुछ चीज़ें देखते हैं। हमारे पास टोटल डिस्टेंस इज गिवन। इसी तरीके से मान लीजिए, हम अभी मानेंगे। हम क्या मानेंगे? हमारे पास टोटल, बच्चों को क्या पसंद होती है? चॉकलेट्स। टोटल चॉकलेट्स हैं 10। उसमें से, ये टोटल है, इसमें से 3 चॉकलेट्स हमने खा ली, ईटन। 3 चॉकलेट्स हमने खा ली, तो रिमेनिंग चॉकलेट्स कितनी है? सब्ट्रैक्शन करके पता लगा लो। तो ये हो गया रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग चॉकलेट्स इतनी है, इसका मतलब माइनस करा तो आ गया आंसर। इसी तरीके से हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, इसी का रेफरेंस लेके हम इसको समझेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आए तो आप एक क्वेश्चन अपने आप बना लीजिए, कोई सा भी। चाहे आप बलून ले लीजिए, 10 बलून थे, उसमें से 3 बलून्स फट गए। कितने बलून्स? रिमेनिंग बलून्स कितने हैं? 7। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा चॉकलेट्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप कितना सोच पाते हैं, उससे कितना कनेक्ट कर पाते हैं। मैं इस क्वेश्चन में बहुत टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता है
कि हमें नेक्स्ट स्टेप में, आपको ऑलरेडी प्लस माइनस दिया हुआ नहीं है, अब ये भी आपको खुद ही सोचना है कि मैम प्लस करना है या माइनस करना है। यहाँ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलर एक क्वेश्चन बना के देख लीजिए। टोटल डिस्टेंस ये रहा और ऑटो ये रहा। अब वॉक कितना किया उसने, रिमेनिंग के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तो हमें समझने के लिए हमने ये वाला नंबर लाइन बनाया था। अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, प्रॉपर जैसे आप अपनी फेयर नोटबुक में करते हैं, जैसे आप लोगों को स्कूल में करवाने के लिए कहा जाता है कि स्कूल में आप फेयर नोटबुक में इस तरीके से कीजिए। हम करेंगे टोटल डिस्टेंस। हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस 7/10 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो। एक डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो 1/2 किलोमीटर्स। ठीक है, हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जो कि गिवन हैं, जो कि क्वेश्चन में से हमने देख लिए हैं। नाउ द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस, बची हुई डिस्टेंस, रिमेनिंग मतलब होता है बची हुई। कैसे करेंगे सॉल्व, टोटल नंबर में से ऑटो वाली डिस्टेंस को हमने माइनस कर दिया ऐसे। आप साथ में नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप मेरे साथ कीजिए। क्या ये किलोमीटर्स है, क्या ये भी किलोमीटर्स है? जी हाँ, दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए, एकदम सेम। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, वो हम साइड में लेते हैं। ये रहा 10, ये रहा 2, दोनों का एलसीएम लिया। यहाँ 2 लिखा क्योंकि 10 और 2 दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो 2 5 10। ठीक है, ये कॉमा है, इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा, ये दिस इज अ कॉमा। और 2 1 2, ये हो गया LCM। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 2 5 10, 2 1 2। अब हमारे पास 5 और 1 जो है वो दोनों एक किसी भी टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ 2 है तो 2 लिखा, 5 है तो 5 लिखा, मल्टीप्लाई किया, और 1 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है। 2 5 हो गया 10, हमारा LCM आया 10, तो हम यहाँ लिख देंगे LCM इज इक्वल टू 10। ठीक है, और ये 10 हमारे यहाँ यूज़ होगा एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। अब यहाँ 10 लिखा, इस 10 से इस 10 को किया डिवाइड, क्या आया 1, 1 जाता है ऊपर, 7 से हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 × 1 हुआ 7, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ये 2 है, 2 से इसको किया डिवाइड, 2 का टेबल बोलिए और 10 पे स्टॉप हो जाइए। 2 से डिवाइड किया 10 को, क्या आया 2 5 10, 5 और जो 5 आया वो हो जाएगा इसके पास, ऊपर वाले के पास, इंटू हो जाएगा। 5 को 1 से इंटू किया, क्या आया 5। वेरी सिंपल। 7 में से 5 को माइनस किया, 2 अपॉन है 10, और ये हमारा आ गया है किलोमीटर्स। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ और मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो नहीं समझाई वो मैं अब से समझाना शुरू करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा उस समय में समझाती तो डिफ़िकल्ट हो जाता। आज हम सीखेंगे क्या 2 और 10 सेम नंबर में आते हैं, इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसे कहते हैं सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इनको ऐसे कट का निशान बनाते हैं, और किस नंबर से इसको काट रहे हैं हम, 2 से, क्योंकि दोनों 2 के टेबल से इजीली कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, 2 1 2, 2 5 10। तो अब हमारे पास 2/10 जो था वो और सिंपल हो गया, और इसको आंसर आया 1/5 किलोमीटर्स इज द आंसर। आप लोग प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कीजिए अपनी नोटबुक में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच।